हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण सवाल जवाब के साथ आपका हार्दिक स्वागत। प्रश्न संख्या 1 आपके लिए बनता है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दार्शनिक राजा का सिद्धांत पूछा है तो दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा व्यक्ति सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले में से प्लेटो सबसे बड़ा है और दार्शनिक राजा का सिद्धांत भी प्लेटो ने दिया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? सही जवाब आपके लिए रहेगा एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। क्या नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का? नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यबल संभाला था। क्या संभाला था? कार्यबल। कब संभाला? 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक। अगला सवाल बन रहा है आपके लिए, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? श्रेणी समाजवाद का संबंध दोस्तों किस देश से रहा है? सही जवाब रहेगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इसका संबंध है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था जेम्स प्रथम ने। ठीक है, जेम्स प्रथम ने। अगला सवाल, वर्तमान या सॉरी मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति, जो मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति करता है। अगला सवाल है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्यक्ष की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का किसका चुनाव है? संसद का लड़ने के लिए क्या चाहिए? लड़ने के लिए उसकी न्यूनतम आयु चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष सही जवाब है। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावित में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कहाँ जोड़े गए, इस चीज को ध्यान रख लेना। भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में, किसमें? प्रस्तावना कौन सा शब्द है? एक समाजवादी है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। 2 शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान में कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है? भारत के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है? सही जवाब रहेगा चतुर्थ भाग। चौथा भाग है उसमें दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है उनका जो आपको वर्णन मिलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जस्टिस शब्द का जस से निकलता है, जस का संबंध किस भाषा से है? दोस्तों जस्टिस से पहले जस शब्द होता है, जस प्लस टिस। तो जस शब्द का दोस्तों संबंध किस भाषा से है? तो सही जवाब रहेगा लैटिन भाषा का ये एक शब्द है। ठीक। अगला सवाल है, पंचायती समिति का गठन होता है, यानी पंचायती समिति का गठन कौन करता है? सही जवाब रहेगा प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति का गठन होता है। अगला सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, तो मुझे खून पसीने और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कथन किसने कहा था? दोस्तों मेरे पास खून पसीने और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कथन दिया था चर्चिल ने। दोस्तों आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक दोस्तों का साथ शेयर करें, फॉलो भी कर लें हमारे पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा जेनेवा में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल आपके लिए है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा है तो दोस्तों ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला सवाल आपके लिए देख लेते हैं, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? कौन सा विधि अधिकारी पूछा है, किसका? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? किस आयोग का पूछा, ये भी ध्यान रख लेना। योजना आयोग का पूछा, कौन उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या प्रमुख, इसमें अध्यक्ष पूछा तो सही जवाब होगा योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब इसका नाम बदल कर नीति आयोग कर लिया है। अगला सवाल आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब होगा 1942 ईस्वी में। अगला सवाल, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मैं लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने कहा था? सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक, जैसे बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त परिषद के सदस्य संख्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या पूछा है? प्रश्न ध्यान रख लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या पूछा है? सुरक्षा परिषद के क्या सदस्यों की संख्या पूछी है? तो सदस्यों की संख्या होगी 15। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक यानी पिता, भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? अभिभावक किसे कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को।
अगला सवाल है, संसद को भंग करने के लिए कौन संसद सक्षम है, यानी इससे क्या पूछा है, संसद को क्या करना है, भंग कौन कर सकता है, इसमें सक्षम कौन है, राष्ट्रपति है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता संग्राम में किस व्यक्ति ने, महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, किसान आंदोलन। ठीक है, अब ये नहीं पूछा किसान आंदोलन कौन सा था, कहाँ से चलाया, तो इसमें पूछा कहाँ से चलाया, तो सही जवाब रहेगा चंपारण में। अगला सवाल देख लेते हैं, सन 1909 में एक्ट को दूसरे नाम से जानते हैं। 1909 का एक्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं। 1909 का एक्ट था, आपको पता है, मार्लो मिंटो एक्ट, मार्लो मिंटो एक्ट। अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत सरकार किसका, भारत सरकार का, भारत सरकार क्या संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। सबसे बड़ा कौन होता है, राष्ट्रपति। अगला सवाल देख लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A। 51 का कौन सा भाग है, 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान सभा किसके, यानी किसके अनुसार गठित की गई है। भारतीय क्या पूछा है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठन की गई, किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला सवाल है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है दोस्तों, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, सही जवाब आपके लिए रहेगा कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, सही जवाब रहेगा 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला सवाल, अंतिम सवाल है, संविधान सभा नहीं इसे और संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष या अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछा है, तो प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अब अंतिम सवाल है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग है, 22। कितने हैं, 22 भाग है। ठीक है, तो दोस्तों 25 प्रश्न का वादा था, 30 प्रश्न हो चुके पूरे। तो आपको बेस्ट इंटरेस्ट आया होगा, और सब्सक्राइब शेयर लाइक शेयर और कमेंट तो करना ही, और हमारे चैनल के साथ रहें, बने रहें और सपोर्ट करें, और हमारे चैनल पर उपस्थित अन्य वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।